फॉर एग्जाम्पल कि बोरेट आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट है Na3BO3। ठीक है, तो हमने क्या करना है प्रोसीजर में, सिंपली एसिड ऐड करना है। एसिड ऐड करो और क्या करो, हीट करो इसको 3 to 4 टाइम्स भी। ये प्रोसीजर आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, यानी कि बार बार एसिड डालो और हीट करो, एसिड डालो और हीट करो। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी बोरेट है इंटरफेरिंग आयन वो क्या करेगा, H3BO3। इस एसिडिक वोलेटाइल होता है ये, वोलेटाइल का मतलब होता है इजीली वेपोराइज होना, तो ये तो वेपोराइज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अगर ये वेपोराइज हो जाएगा तो जो आपके पास क्या था, फिल्ट्रेट था आपका, वो क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ बोरेट, फ्री ऑफ बोरेट। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने तीनों इंटरफेरिंग आयन रिमूव कर लिए, फोस्फेट रिमूव कर चुके हो आप। देखो एक बार वन बाय वन देखते हैं। देखो ग्रुप 2 के बाद क्या करते हैं, जनरली ये इंटरफेरिंग आयन क्या करते हैं, अपना रोल शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इंटरफेरिंग आयन कौन कौन से होते हैं इंटरफेरिंग आयन, फोस्फेट है आपको जो डिटेल में स्टडी करना था, ऑक्सालेट था, ठीक है, टार्टरेट था, और एक हमने देखा है बोरेट। तो ये सब क्या थे, इंटरफेरिंग आयन थे, जिनको आपने वन बाय वन करके सेपरेट आउट करना है। जब ये सेपरेट आउट हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा कि जो बाकी वाले बेसिक रेडिकल हैं ग्रुप 3 वाले या फिर 4 वाले, 5 and 6, इनको आप क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि अब इसमें इंटरफेरिंग आयन इंटरफेयर नहीं करेगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, जो ग्रुप 1 था आपके पास, ग्रुप 2 था, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 3, इन सब के बेसिक रेडिकल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। प्लस में इंटरफेरिंग जो आयन है वो भी हम क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, इनको भी सेपरेट आउट कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो बचता है सिलेबस में, ग्रुप 4, 5 and 6 के बेसिक रेडिकल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एनायनिक। जैसे आपने बेसिक रेडिकल पढ़े हैं ना, उसी तरह से आपके पास क्या है, एसिडिक रेडिकल भी हैं, उनके भी अलग अलग टेस्ट हैं, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, उनको सेपरेट आउट करना है। ठीक है, ये है आपके सिलेबस में। प्लस में और क्या रहता है आपके पास, एनायन को क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल। ठीक है, ये तो क्या है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये क्या है, बेसिक रेडिकल वाले ही पार्ट बचे हुए हैं। एसिड रेडिकल बचा हुआ आपका पूरा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एसिड रेडिकल में क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब एनायनिक in नेचर होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या बचा उस सिलेबस में, उसके बाद बचा हुआ है ग्रेविमेट्री एनालिसिस, ग्रेविमेट्री एनालिसिस, ये बचा हुआ है आपके पास ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है सिलेबस में, ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बाद ज्यादा कुछ है नहीं, बस ग्रेविमेट्री एनालिसिस ही इसका लास्ट टॉपिक है। तो अब क्या है हमारे पास, सिलेबस का पता चल रहा है ना भाई, पढ़ते तो हो ना साथ साथ में। देखो मैं ट्राई करूंगी कि जो नेक्स्ट वीक है ना उसमें आपका ये सारा कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो अगर इस वीक में, नेक्स्ट वाले वीक में नहीं हो पाया तो उससे नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, यानी कि आप 15 जुलाई, 20 जुलाई तक मान लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। यहाँ तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके टेस्ट ले लेंगे वन बाय वन करके इन सारे चैप्टर्स के। तो इसलिए साथ साथ पढ़ लो ताकि एकदम से ज़्यादा काम ना पड़े। और शायद आपके 25 अगस्त को एग्जाम भी हो सकते हैं भाई, शुरू हैं शायद आपके 25 अगस्त से। ठीक है, तो सिलेबस आपको हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब हम थोड़ा ग्रुप 4 का देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब जो ग्रुप 4 आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक रेडिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, जो ग्रुप रिएजेंट आप यूज कर रहे हो वो कौन सा है, और जो भी प्रेसिपिटेट आपके पास आएंगे वो किस फॉर्म में आते हैं। क्लियर है ये चारों चीजें? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बेसिक रेडिकल इसमें कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है आपके पास कोबाल्ट+2, Ni+2, ठीक है, मैग्नीज+2 एंड Zn+2। ठीक है, तो ये आपके बेसिक रेडिकल हैं ग्रुप 4 में, जो आपको क्या करना है, वन बाय वन करके सेपरेट आउट करने हैं। उसके बाद देखते हैं कि ग्रुप रिएजेंट क्या है, ग्रुप रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं इसमें। तो जो ग्रुप रिएजेंट इसमें यूज करते हैं वो यूज करते हैं H2S गैस, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसके लिए क्या है, ग्रुप रिएजेंट है। उसके बाद थर्ड जो आती है हमारी कैटेगरी, उसे बोला जाता है ग्रुप रिएक्शन।
यानी कि ग्रुप 4 के लिए कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं, किस फॉर्म में बनते हैं। तो आपको पता है कि H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जितने भी प्रेसिपिटेट बनेंगे वो सल्फाइड की फॉर्म में बनेंगे। तो आपको क्या करना है, उनके डिफरेंट कलर पता होने चाहिए, उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो जैसे कि है आपके पास कोबाल्ट सल्फाइड की फॉर्म में आता है, निकिल सल्फाइड की फॉर्म में आता है, उसके बाद आपके पास है मैग्नीज सल्फाइड की फॉर्म में आता है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में आता है। तो ये क्या है, कलर देखना हमें, कोबाल्ट सल्फाइड एंड निकिल सल्फाइड ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, मैग्नीज का कलर होता है लाइट पिंक कलर, और जो आपके पास ZnS है उसका कलर होता है व्हाइट। तो ये आपको क्या करने हैं, कलर याद करने हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बताओ भाई, इतना सही है कि आगे और करा दूं, थक तो नहीं गए हो, करा सकती हूँ ना आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, ग्रुप 4 के लिए हमें डील करना है भाई। तो ग्रुप 4 के लिए आप कैसे डील करोगे, इसके बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट बचा था उसके साथ डील करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे जो आपके पास फिल्ट्रेट आपने साइड में रख दिया था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो इस फिल्ट्रेट में अब कोई भी इंटरफेरिंग आयन प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। इसके रिएजेंट यही तो है, H2S गैस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ग्रुप 3 का जो आपका फिल्ट्रेट बचा था उसमें आपने ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S गैस। उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद आपको मिलेंगे पीपीटी, और पीपीटी जो है वो क्या है, कुछ लिक्विड कंटेंट के साथ भी है। तो आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगेट करना है। इस मिक्सचर में क्या है, इस मिक्सचर में है हमारे पास ग्रुप 4 के बेसिक रेडिकल प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2S गैस। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस मिक्सचर को अब क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया। सेंट्रीफ्यूगेट में क्या होगा, एक पार्ट में फिल्ट्रेट आ जाएगा, एक पार्ट में प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब जो भी हमने प्रेसिपिटेट की सेपरेशन करनी है, चार है ना इसमें प्रेसिपिटेशन, तो मान लो कि आपने Zn+2 को प्रेसिपिटेट आउट करना है। तो जो प्रेसिपिटेट है उसमें आपका Zn+2 आयन है, और जो फिल्ट्रेट है आपके पास उसमें क्या बच गया, कोबाल्ट बच गया, निकिल बच गया एंड मैग्नीज बच गया। तो आपने क्या करना है, इस फिल्ट्रेट को आप रखोगे साइड में ताकि इन तीनों को डिटेक्ट कर सको लेटर ऑन, और प्रेसिपिटेट के साथ डील करना शुरू कर दोगे जिसमें Zn+2 आयन प्रेजेंट है। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब पहले मैं Zn+2 को अलग से सेपरेट आउट करने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन दिखा देती हूँ। ठीक है, वो चारों की कॉमन रिएक्शन है, क्योंकि हमने H2S गैस से मैंने अभी आपको प्रेसिपिटेट बना के दिखाए थे। तो ये क्या होते हैं, जनरली इस ग्रुप वाले जितने भी हैं, जिंक हो गया आपके पास, मैग्नीज क्लोराइड ले लो, कोबाल्ट क्लोराइड, NiCl2, ये क्या करेंगे, सब H2S गैस से रिएक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है, H2S गैस ही है। तो ये सब क्या देंगे, ये अपने कोरोस्पोंडिंग सल्फाइड देंगे, ये ZnS दे देगा, ये MnS देगा आपके पास, ये COS, और ये क्या देगा, NiS। इन ये सब प्रेसिपिटेट बनेंगे, इनके कलर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूँ। तो ये ग्रुप 4 के जो आपके पास बेसिक रेडिकल है इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, ये उनकी रिएक्शंस है, कॉमन सबकी चारों की सेम रिएक्शंस जाती हैं। अब हम वन बाय वन सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको सेपरेट करेंगे, जिंक को सेपरेट करेंगे। तो जिंक का हमने ये देख लिया कि ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेजेंट था, और ये सारे तीनों किस में थे, फ्लोराइड मतलब फिल्ट्रेट में प्रेजेंट थे। तो अब यहाँ पे क्या है, ZnS था हमारे पास। ठीक है, तो इसके साथ आपने क्या करना है, डील करना शुरू करना है। तो करना क्या है आपको, जो भी प्रेसिपिटेट, अब आपके पास क्या है, मिक्सचर था आपके पास। ठीक है, मिक्सचर था, मिक्सचर में क्या हुआ, रेजिड्यू भी थे और प्रेसिपिटेट भी थे। तो ये जो, सॉरी, फिल्ट्रेट भी था। जब हम ग्रुप 4 के लिए कर रहे थे तो रेजिड्यू भी था और फिल्ट्रेट भी था। तो रेजिड्यू में तो आपके चारों प्रेजेंट थे, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक एंड निकिल। जो फिल्ट्रेट था उसको आपने एज इट इज छोड़ दिया ग्रुप 5 के लिए टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट आउट करने के लिए क्या करना है, हमें इन रेजिड्यू के साथ डील करना शुरू करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो सारे प्रेसिपिटेट थे, जो सारे प्रेसिपिटेट थे उसमें ऐड करना है आपने डाइल्यूट HCl। ठीक है, जो भी आपके पास प्रेसिपिटेट थे, प्रेसिपिटेट में तो अभी चारों ही प्रेजेंट है ना, जब तक हम उनको अलग अलग सेपरेट आउट नहीं कर लेते, जिंक भी, निकिल भी, कोबाल्ट भी और मैग्नीज भी। तो आपने क्या करना है, इस प्रेसिपिटेट में आपने इसमें ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सेंट्रीफ्यूगेट करोगे। सेंट्रीफ्यूगेट करोगे तो दो पार्ट आएंगे आपके पास, एक पार्ट रेजिड्यू और एक पार्ट आएगा फिल्ट्रेट। अब जो रेजिड्यू वाला पार्ट है उसमें आपके पास प्रेजेंट है कोबाल्ट एंड निकिल, सल्फाइड वाली फॉर्म में होते हैं इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिल्ट्रेट में क्या बच गया आपके पास, मैग्नीज +2 एंड Zn+2। तो आप क्या करोगे, फिल्ट्रेट को तो साइड में रखोगे और रेजिड्यू के साथ डील करना शुरू कर दोगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले इसको परफॉर्म कर लो चाहे। तो आपने क्या किया है, मान लो सेंट्रीफ्यूगेट को ले लिया पहले। सेंट्रीफ्यूगेट में क्या है आपके पास, मैग्नीज एंड Zn+2। तो देखो सेंट्रीफ्यूगेट में है आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास मैग्नीज +2 एंड सेकंड जो है वो है Zn+2। तो आपने क्या करना है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालोगे तो आपके पास क्या बनेंगे, पीपीटी बन जाएंगे मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के एंड Zn हाइड्रोक्साइड के, ये पीपीटी बन गए। ये आपने फिल्ट्रेट में डाले, ठीक है। फिल्ट्रेट में आपने क्या डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दिया, तो आपको क्या मिल गया, व्हाइट पीपीटी मिल गए मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के एंड जिंक हाइड्रोक्साइड के। अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH डाल देते हो, अगर आप क्या कर सकते हो, अब ये जो दोनों तरह के पीपीटी ऑब्टेन्ड हुए हैं, क्या क्या ऑब्टेन्ड हुआ है आपको, एक तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ऑब्टेन्ड हुआ है और दूसरा हुआ है जिंक हाइड्रोक्साइड का, OH का ट्वाइस। अब अगर आप इन दोनों में एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो जिंक हाइड्रोक्साइड तो सोल्यूबलाइज हो जाता है, तो आपके पास रेजिड्यू की फॉर्म में क्या बच गया, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बच गया। ठीक है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड क्या बच गया, रेजिड्यू की फॉर्म में बच गया। तो ये क्या हो गया, अपने आप ही सेपरेट हो गया इनसे, अगर ये रेजिड्यू वाली फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है, मैग्नीज के लिए आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीज के लिए कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नीज हाइड्रोक्साइड था जो रेजिड्यू की फॉर्म में बच गया था, इनसोल्यूबल था, उसमें आपने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आपके पास क्या बचेगा, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, ये वाला MnOOH। ये होता है ब्राउन कलर के पीपीटी। तो ब्राउन कलर के पीपीटी क्या शो करेंगे आपको, कंफर्मेशन ऑफ मैग्नीज +2। बताओ इतना क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद क्या है, ये हमने यहाँ पे मैग्नीज के लिए टेस्ट कर लिया। अब जो यहाँ पे जिंक था वो मैंने आपको बताया था, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से NaOH जब हमने एक्सेस में ऐड किया था ZnOH में, ठीक है, ZnOH ट्वाइस था ये, इसमें जब हमने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किया था तो ये आपका हो गया था सोल्यूबल। ठीक है, अब ये सोल्यूबल हो गया था तो हमने क्या करना है, ये सोल्यूबल किस फॉर्म में होगा, ये Na2ZnO2, ये आपको कंटेंट मिलेगा, ये सोल्यूबल वाला पार्ट है। तो अब क्या करना है, टेस्ट तो आपको इसके लिए भी परफॉर्म करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें Zn प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये सोल्यूबल फॉर्म वाले फिल्ट्रेट आपको लेना है अलग से। ठीक है, इसके दो पार्ट बनाने हैं, दो पार्ट बनाने हैं मतलब कि हम दो कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो आपको करना किस तरीके से है, आपको ऐड करना है, सबसे पहले क्या करोगे, देखो Na2ZnO था, Na2ZnO2, ये आपका क्या है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ये सोल्यूबल वाला पार्ट था। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने पास करनी है H2S गैस। जब आप इसमें H2S गैस पास करोगे तो आपको मिल जाएगा ZnS, व्हाइट पीपीटी मिल जाएंगे, या डर्टी व्हाइट पीपीटी भी बोल सकते हो। तो डर्टी व्हाइट पीपीटी क्या शो करेंगे आपको, प्रेजेंस ऑफ Zn+2 आयन। इसी तरीके से आप एक और कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो इसके लिए। उसमें क्या करना है आपको, Na2ZnO2, ये तो आपका सोल्यूबल वाला पार्ट था ही, इसमें आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में HCl ऐड करोगे। ठीक है, जब आप HCl ऐड करोगे तो आपको बन जाएगा ZnCl2, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये होता है आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। जब आप इसमें ये ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्लूइश व्हाइट पीपीटी, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। तो जो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी मिल रहे हैं ना आपको, ये किसकी वजह से मिल रहे हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से मिल रहे हैं, FeCN6, ये वाला। तो ये मिलते हैं आपको ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। तो ये दोनों टेस्ट किसके कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, ये दोनों टेस्ट हैं जिंक के +2 होने की वजह से, Zn S की फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है। तो ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट थे आपके जिंक के लिए और एक मैग्नीज के लिए था, वो मैंने आपको बता दिया। बताओ क्लियर है इतना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या है,
जब हम मैग्नीज के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जब हम मैग्नीज के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे मैग्नीज के लिए हमें MnO2 मिल गया था, ठीक है। तो जब हमारा क्या था, जो MnO2 मिल गया था, उसको आपने क्या किया है, नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं हम, और क्या करते हैं, कुछ इसमें लेड पेरोक्साइड भी डालते हैं, PbO2 होता है ये आपके पास। तो क्या होता है जनरली, एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है मैग्नीज के लिए, वो बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीज जो हमारा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट था, जब ये सारी चीजें इसमें डाल दोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ मिलेगी ऑक्सीजन। वही यही है, ऑक्सीडेशन वाला ही स्टेप है, इसको इस तरीके से भी आप ऑक्सीडाइज करा सकते हो। तो इसके बाद क्या मिलेगा आपको, वही मिलेंगे ब्लैक पीपीटी मिलेंगे, ब्लैक पीपीटी मिलेंगे किसकी वजह से, MnO और OH। ये टेस्ट हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदले मैंने। तो ये भी एक टेस्ट है आपका मैग्नीज के लिए। तो हमने क्या किया है, दो तरीके के रेडिकल को सेपरेट कर लिया है यहाँ पे, Mn+2 एंड दूसरा कौन था, Zn+2। इनके कंफर्मेटरी टेस्ट कर चुके हैं हम। बताओ ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच गए हैं कोबाल्ट+2 एंड निकिल+2। तो ये बताओ अभी करोगे या नेक्स्ट क्लास में करोगे, नेक्स्ट क्लास में कर